अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी यहाँ सुबह सुबह का टाइम था तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग 2 मील्स लेते हैं, मतलब ब्रंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिनर करते हैं। क्योंकि लेट उठते हैं, लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, तो फिर यही होता है कि एक मील ये हो जाता है तो ये हमारा ब्रंच ही होता है। और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट डिनर ही कर लेते हैं। तो मेरी रूटीन ना शुरू से ही ऐसी है, मतलब अम्मी के घर भी मेरा यही हाल था। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। रात को लेट सोना होता था और फिर देर से उठते थे हम लोग, तो यही हम लोगों का रूटीन था। और जब कॉलेज और स्कूल लाइफ थी तब तो ये है कि डिफरेंट ही होता है ना, मतलब ज़ाहिर है सुबह उठना होता है, लेकिन तब भी मैं लेट सोती थी। तो लेट सोने का तो मेरा शुरू से ही ये चक्कर है, मतलब जल्दी तो नींद आती नहीं है ना, चाहे कितनी कोशिश कर लो लेकिन नहीं आती। तो बस यही था कि ब्रंच हम लोग कर लेते और फिर शाम की चाय के साथ कोई बिस्किट ले लिया या इस तरह से कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं। जैसे आजकल मैंने टिकिया बनाई हुई हैं घर में, तो चाय के साथ टिकिया खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। और टिकिया वाली जो वीडियो है ना, वो पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने शूट की है, बस एडिट करके मैंने पोस्ट करनी है। तो बस वो टिकिया चल रही हैं और ख़त्म होने वाली हैं, मतलब अब मैं दोबारा बनाऊँगी क्योंकि मुझे फरमाइश मिल रही है और वो टिकिया ना मुझे दोबारा से बनानी है। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी हमने और उसके बाद मेरी मेड आ गई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दूसरी मेड मिल गई है। वो जो पहले वाली मेड थी उसने तो मेरा नाक में दम कर दिया था, मतलब छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियाँ, और काम भी कोई इतना ख़ास नहीं करती थी, मतलब गंदा ही काम करती थी, बस काम चला रही थी मैं जैसे तैसे। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी मेड मिल गई है जो कि मेरी पसंद का काम कर रही है। तो बस अभी काम वगैरह ही मैं उनसे सारी सफाई करवा रही थी। और मेरा जैसे कि आदत है कि मैं बेड मतलब देख रही होती हूँ, ऐसे छोड़ नहीं देती। वैसे ये जो मेड मुझे मिली है ना, इसको मैंने एक दफ़ा सारा काम बता दिया है, तो अब मुझे बार बार ना पीछे नहीं जाना पड़ता कि भाई ये करो, इस तरह करो, ऐसे करो। तो वो जो पहले वाली मेड थी ना, उसके तो मुझे सर पे खड़ा होना पड़ता था कि भाई ये नहीं किया, तो हमने उसको जब तक मैं बोलती नहीं थी ना तो वो काम करती ही नहीं थी। बहुत उसने मुझे सताया है। तो अब मुझे सब्र का फल मिला है और ये बहुत अच्छी है। और जो मतलब जिस तरह से भी मैं काम बोलती हूँ ना, वो वैसे ही करती है, मुझे पसंद आ रहा है। और घर साफ़ सुथरा है, चमक रहा है फ़र्श, जैसा कि मुझे पसंद है कि फ़र्श पे चमक आए जब मोप लगे, तो वैसे ही कर रही है वो। तो बस मेड से काम करवाया मैंने और उसके बाद मेरा ये पार्सल आया रखा था सईद गनी से। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी तो अब मैं उसको अनबॉक्स कर रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। ज़रूरत की चीज़ें थी, मतलब मेरी स्किन के लिए भी और मेरे बालों के लिए भी। दिखाती हूँ मैं अभी आप लोगों को, पहले मैं इसको अनबॉक्स कर लूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले है ये सईद गनी की स्किन पॉलिश और इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, तो फिर मैंने इसको मंगाया है। अभी मैं यूज़ करने के बाद भी आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अभी मैंने यूज़ नहीं की है और ये मतलब ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते या ड्राई स्किन वाले ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं भी आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो एक ये मैंने स्किन पॉलिश मंगाई है। तो ये होता है कि भाई स्क्रब करने के बाद क्लिनजिंग करके, उसके बाद स्क्रब करके, उसके बाद जब आप ये स्किन पॉलिश अप्लाई करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत सुने। और स्किन पॉलिश के बाद फिर ये मड मास्क आप लोग लगा लें, तो एक मैंने ये मड मास्क मंगाया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे मंगानी थी ना, वो ये है मगज़ियात ऑयल सईद गनी का, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था, मतलब इतने ज़्यादा मेरे बाल गिर रहे थे ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो उसके लिए मैंने ये मंगाया है सईद गनी का मगज़ियात हेयर ऑयल एंड मगज़ियात शैम्पू, दोनों चीज़ें मंगाई हैं। तो इसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और इसके लिए मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब मेरा
हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे ब्रश जब मैं करती थी बालों में तो इतने बाल होते थे ना उसमें ब्रश में, तो अब वो तो बहुत ही कम हो गए हैं। और ये देख लें, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ऑल स्किन टाइप के लिए है ये। और उसके साथ मड मास्क ज़रूर मंगाइएगा, क्योंकि कोई भी आप लोग इस तरह के स्किन पॉलिश यूज़ करते हैं ना तो उसके बाद एक मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है आपकी स्किन के लिए। तो ये मड मास्क मैंने इसीलिए इसके साथ मंगवाया है, क्योंकि स्क्रब करने के बाद, क्लिनजिंग करने के बाद, उसके बाद मैं ये स्किन पॉलिश अप्लाई करूँगी। और किस तरह से यूज़ करनी है वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियोज़ में दिखा भी दूँगी यूज़ करते हुए। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये ऑयल एंड शैम्पू बहुत ही अमेजिंग है। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिनको भी एक्सट्रीम हेयर फॉल का इशू है तो वो इसको मंगाएं और इस्तेमाल करें। और मैं इस तरह से करती हूँ कि रात में मैं इसको लगा लेती हूँ ऑयल, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ इसी शैम्पू से ना। तो मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं ना ऐसे बालों में हाथ फेर रही होती थी ना तो मेरे बाल हाथ में आ रहे होते थे, इतने ज़्यादा मतलब मेरे बाल गिर रहे थे। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमी है, और आगे मैं यूज़ करती रहूँगी तो और फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ भी इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। अभी 5 वॉशेज़ मैं कर चुकी हूँ इस शैम्पू से, तो मुझे बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। और साथ आपने ऑयल लाजमी यूज़ करना, एक चीज़ यूज़ करने का फ़ायदा नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें मंगाई थी। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, और डिनर में मैं बना रही हूँ बहुत ही झटपट वाली ये चिकन मैकरोनी। मेरे चैनल पे काफ़ी रेसिपीज़ हैं चिकन मैकरोनी की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और पूरी एक प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है चाइनीज़ रेसिपीज़ की, उसमें सारी चाइनीज़ और इटालियन रेसिपीज़ हैं, जैसे कि पास्ता है, इसके अलावा और भी मैंने डिफरेंट मैक्रोनीज़ बनाए हैं, चाउमीन की रेसिपी है। तो वो पूरी एक प्लेलिस्ट है, तो मैं उसका लिंक दे के रखती हूँ अपनी हर वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है उसका लिंक, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और ये मैं बहुत ही झटपट वाले मैक्रोनी बना रही हूँ। मैंने कोई चिकन मैरिनेट नहीं की है, कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने बॉईल की थी, लहसुन अदरक डाल के और नमक डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और थोड़ी सी चिकन थी और मैं एक ही पैकेट बना रही हूँ ना, तो इस तरह से बस सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी हैं। प्याज को हल्का सा सौटे किया, उसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन डाल दिया था, और साथ ही फिर मैंने उसमें बंद गोभी डाल दी, गाजर डाल दी, मटर डाल दिए, क्योंकि ये वेजीज टाइम लेती हैं गलने में, तो उनको डाल के मैंने सॉटे कर लिया। शुगर ऐड की, सॉल्ट ऐड किया, उसके साथ ही मैंने इसमें सॉसेस भी डाल दिए, साथ हरी मिर्चें डाली हैं। और हरी मिर्चें तो ज़ाहिर है बहुत ही अच्छी लगती हैं ऐसी रेसिपीज़ में, थोड़ा सा स्पाइसी भी एक फ्लेवर आना चाहिए ना, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे ये कुटी लाल मिर्चें भी डाली हैं, जो कि मैं लाजमी ऐड करती ही हूँ चाइनीज़ में, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें चिकन भी डाल दी जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, और उसके साथ फिर अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिकन पाउडर, जो कि चाइनीज़ में जब डलता है ना तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ा देता है, ये फ्लेवर इन्हेंस कर देता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसकी जगह आप लोग चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था और वो मिलता भी बड़ा मुश्किल से है, सब जगह नहीं मिलता वो चाइनीज़ सॉल्ट, तो इसीलिए फिर मैंने ये चिकन पाउडर डाला है। और चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया। और सॉसेज ना मैं साथ साथ एडजस्ट करती जा रही हूँ, जो जो मुझे कम लग रहा है ना वो मैं ऐड करूँ, एक साथ नहीं मैं डालती इसमें सारी चीज़ें ना। और देख लें मैं इसमें कोई लेयरिंग नहीं कर रही हूँ। तो केचप भी मैंने इसी में डाल दिया है, तो 1.5 टेबल स्पून मैंने केचप डाला है। मैं बहुत ज़्यादा केचप वाला मैक्रोनीज़ या चाउमीन मुझे पसंद ही नहीं है ना, मैं बस इतना ही केचप डालती हूँ। साथ ही अब मैं इसमें सोया सॉस भी एडजस्ट कर रही थी, तो सॉसेस तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं बस आप लोगों को तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से भी अगर आप लोगों को भूख लग रही हो और कुछ समझ ना आ रहा हो ना कि क्या बनाएं, तो आप लोग ये झटपट वाले मैक्रोनीज़ बना सकते हैं। बस आप लोगों के पास ये वेजीज़ होनी चाहिए, चिकन ना भी हो तो चलेगा, बिना चिकन के भी ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। लेकिन मेरे पास थोड़ी सी चिकन थी तो फिर मैंने उसको बॉईल करके डाल दिया। अब मैंने इसमें वाइट पेपर डाली है और ब्लैक पेपर डाली है कुटी हुई, वो डाल के भी मैंने मिक्स कर लिया। और ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट है वो मैंने इसमें डाल दिया है, जो वाइट पार्ट था वो मैंने प्याज के साथ ही ऐड कर दिया था, उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया था। और अब मैंने इसमें ये ग्रीन पार्ट डाला है, और मुझे चिकन पाउडर का फ्लेवर थोड़ा सा कम लग रहा था तो वो डाल दिया। और साथ ही मैंने इसमें कुटी काली मिर्चें थोड़ी सी और
डाली थी। तो मैं ना इस तरह से स्पाइसेस एडजस्ट करती हूँ। मेरा कोई इतना हाथ सेट नहीं हुआ हुआ कि मैं एक साथ ही जितना डालूँ वो परफेक्ट होगा। मैं टेस्ट करके ही उसको एडजस्ट करती हूँ। मेरा शुरू से यही तरीका है, चाहे मैं एक चीज़ कितनी दफ़ा भी बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे टेस्ट करना, मतलब वैसे टेस्ट करके ही मैं उस चीज़ को ना एडजस्ट करती हूँ। चाहे वो सॉल्ट हो, मिर्च हो, कुछ मिर्च तो फिर भी ये कि हो जाती है, लेकिन सॉल्ट का मुझे जो है ना टेस्ट करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखें, फिर मैंने मैक्रोनीज़ भी डाल दिए जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, और अब मैं इसको फटाफट से मिक्स कर लूँगी। तो सबका अपना अपना तरीका होता है मैक्रोनीज़ बनाने का। तो मेरे तो काफ़ी तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है कि झटपट वाले मैक्रोनी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बनने में, बस आप लोग ने सब्ज़ी की कटिंग करके रखी हुई हो ना तो फटाफट से बन जाएंगे। और मैं फिर से कह रही हूँ कि बग़ैर चिकन के भी ये बन सकते हैं। तो वेज लवर्स जो हैं वो भी इसको बना सकते हैं, और उसमें अगर चाहें तो चिकन पाउडर ना डालें, लेकिन मुझे उसका फ्लेवर पसंद है तो मैंने तो डाला है। और यहाँ पे बस अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया और कवर करके अब मैं इसको बिल्कुल सिम पे रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ना ये गर्म हो जाए। और ये देखें, अब मैंने 5 से 10 मिनट बाद इसका दम खोला है, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त से ये हो चुके हैं। मतलब गर्म करना होता है बेसिकली, क्योंकि मैक्रोनीस तो ठंडे हो जाते हैं, हम उनको ड्रेन करते हैं ठंडे पानी में, उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं ना, तो वो तो ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको 2-3 मतलब 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे रखा था कवर करके, और अब ये बिल्कुल डन है और आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो बहुत एंजॉय किए थे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। तो बस डिनर करने के बाद ये कपड़े रखे हुए थे धुल के, तो बस इनको तय करना था। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो बस अब मैं आप लोगों को एक जादू भी दिखाती हूँ, काश के ये जादू रियल में भी ऐसे हो जाता तो कितना अच्छा होता है ना। तो ये देखें कैसा मैंने आप लोगों को जादू दिखाया है कि फटाफट से सारे कपड़े तय हो गए। इतनी आसान ज़िंदगी हो जाए तो फिर क्या ही बात है ना, जैसे कि हम वीडियोस में दिखा देते हैं इतनी फटाफट सारे काम हो जाए। तो बस कपड़े तय किए, उनको जगह पे रखा, उसके बाद फिर मैं अपना मोबाइल लेके बैठ गई थी, थोड़ा बहुत वीडियो का काम किया, 1-2 वीडियोस देखी कुछ, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। और ये कुछ सामान आया था, ब्रेकफास्ट का ही सामान है, और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने वो मंगाई थी। और साथ ये मैंने रस्क मंगवाए, ये बाइट साइज़ होते हैं और ये इतने मज़े के लगते हैं चाय के साथ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये लेके आएँ। और इनमें ना इलायची का फ्लेवर होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना चाय के साथ खाने में, क्योंकि मुझे चाय भी इलायची वाली ही पसंद है। तो बस यहाँ पे अब हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, मतलब सेकंड डे का ब्रेकफास्ट बन रहा है ये। हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे, कुछ 1-2 काम थे, तो इस वजह से हमारी मॉर्निंग आज बहुत जल्दी हो गई थी। तो इसलिए फिर ये कि फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट बनाया और उसके बाद फिर हमने अपने बाकी के जो काम थे हमारे वो किए, क्योंकि 2-3 दिन तो बहुत ही बिजी गुजरे हैं मेरे। मैं आगे वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसीलिए फिर फटाफट से ना हम लोग जल्दी उठ गए, वरना सोने में टाइम वेस्ट होता, वो काम रह जाते, तो इसीलिए। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, मैंने अपना काम किया, फिर मेड आ गई थी। और अब ये शाम का टाइम है और मैं बाहर आई ना, किचन में मैं पहले गई थी, तो मैंने विंडो से देखा, मुझे इतना अच्छा लगा ना। आजकल मुल्तान का वेदर बहुत ही मज़े का हो रहा है ना, मतलब बादलों वाला जो वेदर होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर मैंने आसमान देखा आके, तो बस मज़ा ही आ गया देख के कि यार इतना खूबसूरत व्यू है और ये मुझसे मिस हो जाता। तो फिर मैंने इसको एंजॉय किया थोड़ी देर, आप लोग भी देखें। और अब यहाँ पे मैं किचन की विंडो से एंजॉय कर रही थी वेदर, और साथ साथ मैं शाम की चाय भी बना रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बहुत ही जल्दी कर लिया था। वैसे तो ब्रंच करते हैं हम लोग, लेकिन आज हम लोगों ने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया था जल्दी उठ के। और उसके बाद फिर शाम में दोबारा से भूख लगी, तो ये समोसे ले आए थे मेरे हस्बैंड, ये भी बहुत ही मज़े के थे और काफ़ी दिनों के बाद हमने ये समोसे खाए। और फिर मैंने डिनर में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं बिज़ी थी और कि
किस काम में बिज़ी थी वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर हमने ये ज़बरदस्त सा डिनर ऑर्डर किया बाहर से, फ़िश फ्राई है और उसके साथ ये चटनियाँ मज़ेदार सी, और साथ हम लोगों ने मंगाए थे मास्टर बिरयानी के सीख कबाब। सीख कबाब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और बिरयानी मास्टर की तो हर चीज़ ही आला होती है, तो फिर मुझे ये सीख कबाब बहुत बहुत अच्छे लगे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस ने ट्राई किए हैं ये मास्टर बिरयानी के सीख कबाब। और ये वीडियो अब एंड होने वाली है, तो आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होना तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।